हेलो एवरीवन, अगर आप इस बार क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग डेली की तरह आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को कवर करने वाले हैं। और आज की इस मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है। जी हाँ, और आपको क्लास में साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर नहीं पता है आपको तो साथ में नोट कर लेना है। और क्लास अच्छी लगी आपको तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को कर सके। जी हाँ, और मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, आपको टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक टेलीग्राम पे डाल दिया था, आप वहां से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है और वहाँ पे आपको मैसेज कर देना है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। और जिनको भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो आपको राइट आंसर बताने हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, थर्स्टन ने प्रस्तुत किया। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नांकित में से किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जी हाँ, तो किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपको बताने हैं। तो वेरी गुड, यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्रेक्षण को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मानसिक उम्र मापक है। जी हाँ, तो किसका मानसिक उम्र मापक है? तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है। जी हाँ, तो किससे निर्देशित होता है? 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ईंधन से। चलिए, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? जी हाँ, तो कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इनमें से सभी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। व्यक्तिगत सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। जी हाँ, तो कौन है? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑलपोर्ट। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संपर्क दिया? जी हाँ, तो किसने दिया है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, फ्राइड ने दिया है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 8 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 8 का करेक्ट होगा। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया है टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन? तो 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मॉरिस ने। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। जी हाँ, तो कौन सा व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इदम अहम प्राहम। चलिए, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, तो कौन इसके प्रतिपादक है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कैटेल। चलिए, आप क्वेश्चन 11 को देखेंगे और आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन 11 का करेक्ट होगा। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। रवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है। जी हाँ, तो कैसा परीक्षण है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि वो क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? जी हाँ, किसको नहीं रखा जा सकता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, दूसरे को धमकी देना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मानसिक लब्धि पद को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया? तो 13 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, टर्मन ने। चलिए, तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जाए 14 में। वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, सृजनशीलता कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 15 में। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है? जी हाँ, कौन सा है यहाँ पे? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बीने साइमन परीक्षण। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? जी हाँ, तो कितने प्रकार हैं? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, 3 हो जाएगा। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या बोला जाए 17 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, फ्राइड ने। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है। जी हाँ, तो किसका अंतर होता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मात्रा का। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है? जी हाँ, कौन सा काय रूप विकार है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से
सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए 20 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्पीड़न भ्रम शक्ति एक लक्षण है, जी हाँ, तो किसका एक लक्षण है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी काय रूप विकार का लक्षण है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है, जी हाँ, कौन बुलिमिया एक बार है विकार है, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भोजन विकार। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है, जी हाँ, तो क्या मुख्य कारण है मानसिक दुर्बलता का, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, क्या बोला जाए 23 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाजार या सार्वजनिक स्थलों से आयुक्त संगत भय को कहते हैं, जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एग्रोफोबिया कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है, जी हाँ, किसने स्वीकार किया, तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जॉन वेयर ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, शेल्डर के अनुसार किस प्रकार के शारीरिक बनावट के व्यक्ति आपराधिक व्यवहार अधिक करते हैं, जी हाँ, तो किस प्रकार के व्यक्ति, तो 25 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मेसोमॉर्फिक। चलिए अब क्वेश्चन 26 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जाए 26 में, चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन है, जी हाँ, तो कौन सा प्रकाशन है, यानी किससे प्रकाशन किया है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन 27 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में कौन दुश्चिंता विकार नहीं है, कौन दुश्चिंता विकार नहीं है, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनोविच्छेदी पहचान विकार। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन 28 क्या बोला जाए 28 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि के प्रतिपादक है, जी हाँ, कौन इसके प्रतिपादक हैं, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फ्राइड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अल्बर्ट एलिस ने निम्नलिखित में किस चिकित्सा प्रविधि का प्रतिपादन किया है, जी हाँ, कौन सी चिकित्सा प्रविधि है, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेशनल इमोटिव चिकित्सा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्या बोला जा रहा है, रोगी केंद्रित चिकित्सा में चिकित्सक, जी हाँ, क्या करता है, तो 30 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोगी को स्वयं समस्या को समझने तथा समाधान करने का अवसर देता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 31 का करेक्ट होगा। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, प्राणायाम का अर्थ होता है, जी हाँ, तो क्या होता है अर्थ, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्वास प्रश्वास का नियम। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है, तो कौन आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है, जी हाँ, तो किसमें होता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यवहार चिकित्सा में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 34 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 34 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 34 का करेक्ट होगा। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है, जी हाँ, तो कौन सा कथन सही है, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, करिश्मा ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोइड कहा जाता है, जी हाँ, तो किस प्रकार के व्यक्तित्व को कहा जाता है, तो 35 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति को। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सामूहिक अवचेतन की अवधारणा को कहा जाता है, जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, तो 36 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आदि प्रारूप कहा जाता है। चलिए तो आप क्वेश्चन 37 देख लेंगे, क्या बोला जाए 37 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 37 में करेक्ट होगा। हंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है, जी हाँ, क्या कहा है तनाव के बारे में, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तनाव एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए, निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण से के चरण है, जी हाँ, कौन है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रतिरोध। चलिए अब क्वेश्चन 39 को देख लीजिए, सामान्य अनुकूलन संरक्षण या GAS के संप्रतीयों को किसने प्रस्तुत किया, जी हाँ, किसने प्रस्तुत किया है, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हैंस सेली ने। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 40 में, विचारों प्रेरणाओं आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, जी हाँ, तो क्या कहलाती है, 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्वंद्व कहलाती है। चलिए आप क्वेश्चन 42 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, भिडो या भागो अनुक्रिया का संबंध है, जी हाँ, तो किससे संबंध है, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कैनन से संबंध है।
चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन 42 क्या बोला जा रहा है, तनाव के मुख्य स्रोत कौन है। जी हाँ, तो तनाव के मुख्य स्रोत कौन है, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 क्या बोला जा रहा है। 43 जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है। जी हाँ, तो उसे क्या कहा जाता है, तो 43 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समायोजन कहा जाता है। चलिए तो अब क्वेश्चन 44 को देख लीजिए, हेंस शैली ने स्वीकारात्मक तनाव को कहा है। जी हाँ, तो क्या कहा है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूस्ट्रेस कहा है। चलिए तो अब क्वेश्चन 45 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बर्न आउट अवस्था कहते हैं। जी हाँ, किसको बर्न आउट अवस्था कहते हैं, 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या बोला जाए 46 में। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की अवस्था किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है। जी हाँ, तो कौन सी अवस्था में, तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिश्रांति। चलिए आप क्वेश्चन 47 को देख लीजिए, निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है। जी हाँ, तो किसमें होता है, तो 47 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दल में। चलिए आप क्वेश्चन 48 को देख लीजिए, आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जी हाँ, किसने प्रतिपादित किया, 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, फ्राइड ने। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 क्या बोला जाए 49 में। चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, पर्यावरणीय समस्या है। जी हाँ, कौन सी पर्यावरणीय समस्या है, 49 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए आप क्वेश्चन 50 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, आक्रमण के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया है, तो यहाँ पे 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बंडूरा तथा उनके सहयोगी ने। जी हाँ, अगर आपने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जी हाँ, और अभी क्लास के आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि हम लोग इस क्लास में टोटल 70 क्वेश्चन करेंगे और ये 70 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हमसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है और क्लास को आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर करना मत भूलना है। चलिए तो आप क्वेश्चन 51 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। और अगर आप सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आप क्वेश्चन 51 का राइट आंसर होती है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, छात्र परामर्श का संबंध है। जी हाँ, किससे संबंध है, तो 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से। चलिए आप क्वेश्चन 52 को देख लीजिए, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और शाब्दिक संचार। चलिए आप क्वेश्चन 53 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है। जी हाँ, कौन सी कौशल है, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समानुभूति। चलिए आप क्वेश्चन 54 को देख लेंगे, क्या बोला जाए 54 में। वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, समय प्रबंध कौशल है। जी हाँ, कैसा कौशल है, तो यहाँ पे 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैयक्तिक। चलिए आप क्वेश्चन 55 को देख लीजिए, कौशल के बारे में कौन कथन सही है। जी हाँ, तो कौन सा कथन सही है, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जा सकता है। चलिए आप क्वेश्चन 56 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बंडूरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया है। जी हाँ, तो कौन सी प्रविधि है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मॉडलिंग। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 57 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 57 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं। जी हाँ, कितने मार्ग हैं, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, क्या बोला जा रहा है, स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है। जी हाँ, तो कौन सी चिकित्सीय विधि में होता है, वो आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोगत्यात्मक चिकित्सा में। चलिए आप क्वेश्चन 59 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथन में कौन सही है। जी हाँ, तो कौन सा कथन सही है, तो 59 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनोवृत्ति की 3 घटक हैं, संज्ञान, भाव तथा व्यवहार। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जाए 60 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 60 का करेक्ट होगा। मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जी हाँ, कौन सा कारक है, तो 60 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रोता की विशेषताएं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान है। जी हाँ, तो क्या सबसे बड़ी पहचान है, तो 61 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैर भाव। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जी हाँ, तो कौन इसके प्रतिपादक हैं, तो 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रीड्ज हाइडर। चलिए आप क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जाए 63 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संज्ञानात्मक और संवादिता की उत्पत्ति कब होती है। जी हाँ, कब होती है, तो 63 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया है। जी हाँ, किसने दिया है, तो 64 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने बंडूरा ने। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 65 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए, फ्रीड्ज हाइडर का
संतुलन POX मॉडल में वो प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, तो किसको प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने दूसरे व्यक्ति को। आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला 66 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दो व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने प्राथमिक समूह कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जाए 67 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? जी हाँ, क्या है? तो 67 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने समूह का प्रभाव। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 68 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। सामाजिक सरलीकरण से तात्पर्य, जी हाँ, क्या तात्पर्य है? तो 68 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं दूसरों की उपस्थिति में अपने निष्पादन में सुधार की प्रवृत्ति से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। कैलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो 69 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं आज्ञा पालन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 हो चुका है। 70 देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन आज के इस मॉडल सेट का। किसने गौण समूह को एक इस प्रकार परिभाषित किया है कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। जी हाँ, ये किसने परिभाषित किया है? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेम ऑकबर्न और नीमकॉफ ने। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस मॉडल से जितने भी सारे क्वेश्चन कवर किए ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैंने जितने भी क्लासेस आपकी साइकोलॉजी के ले चुका है तो आपको सारे को कर लेना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से पूछा जाएगा, आपको इससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको सारे क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले। जी हाँ, अगर आप सारे क्लास को करके एग्जाम में बैठेंगे आपका 90% प्लस मार्क्स आएगा। जी हाँ, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, तो आपको पूरे क्लास करना जरूरी है। और अब तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जुड़ जाइए, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।